ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, आज हमारे साथ हैं कवि कलाकार गजेंद्र फोगाट जी। साथियों, हमारे गामा में चर्चा हुआ है कि हमारे गामा की संस्कृति का नाश इन कलाकारों ने कर दिया, और इसी चीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी हैं। बहुत चर्चित हैं आजकल, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गाने जो हमारी ग्रामीण संस्कृति को प्रभावित कर रहे थे उनके ऊपर कैंची चलनी शुरू हो चुकी है। तो बात करेंगे। गजेंद्र जी, स्वागत है। भाई साहब, धन्यवाद। तो सबसे पहले यही बात आ रही है कि आजकल जो हमारी संस्कृति है गामा की, भाईचारे की संस्कृति है, इसको तोड़ने में इन कलाकारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो क्या कहना चाहोगे? दुखद है, नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो। और दूसरा, मैं ये मानता हूँ, देखो हमने जितना भी सीखा वो गामा से सीखा है। आप ये लगा लो कि हरियाणा गाँव में बसता है। हरियाणा में 22-23 शहर हैं, बाकी तो सारे गाँव हैं, 6,500। तो मुझे लगता है कि हम गांव की पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं, पत्रकार भी, कलाकार भी। तो हमने कोई भी बात कहते पहले और लिखते पहले और गाते पहले और बढ़ाते पहले न्यू सोच लेना चाहिए कि हमारे गांव में बैठा और होके पे खाट पे जो दादा है वो क्या सोचता होगा, क्योंकि उसने 3 पीढ़ी के बाद 4थी पीढ़ी को आशीर्वाद दिया, जा बेटा काम कर, खा कमा। लेकिन उसने खुद क्या करा? रेतीली जमीन, बंजर जमीन, पथरीली जमीन समारी, अपना खून भी और पसीना भी। जब हड़ चला करते ना, फाड़ी पाग लग जाती, मेरा खून बहा करता, आली पट्टी बांध लिया करते और फिर चल ले भाई राम का ना। हम उन दादाएं की संतान हैं, तो हमारा फर्ज बना है कि उन दादाएं के बोए और जो बीज हैं, जिनते सरसों में लिकड़ी, गेहूँ लिकड़ा, चना लिकड़ा, धान लिकड़ी, उसे खराब ना करना। लेकिन चर्चा ये है कि कहीं ना कहीं बात तो ये आ रही है कि जो कलाकार गंदा गाते हैं उनके गाने हटाए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से मासूम शर्मा सीधे लाइव आके कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं किया जा रहा है, ये कुछ कलाकारों के साथ ही द्वेष भावना से किया जा रहा है। मैंने सुना है कि 8-10 कलाकारों के गाने डिलीट हो चुके हैं, और आगे भी जो हरियाणा का साइबर सेल है वो इस मामले में अपना कोई काम कर रहा है, जिससे मेरा कोई सरोकार तो है नहीं, क्योंकि मैं पब्लिसिटी देखता हूँ, प्रचार देखता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा नाम लिया गया या इनडायरेक्टली लिया गया, वैसे तो और भी कई कलाकारों के नाम कई लिए, लेकिन प्रमुखता से ये शंका जताएगी तो मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा विभाग इससे कोई सरोकार नहीं रखता, ना हमारे पास ऐसी कोई पावर है। हाँ, हरियाणा पुलिस का साइबर डिपार्टमेंट जो है वो इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्हें बधाई, साधुवाद, और उन्हीं के पास ही पावर है। तो 8-10 ही कलाकार हैं क्या जिसने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा? कह रहे हैं कि 99% ऐसे कलाकार हैं जो उनसे स्टार्टिंग में फोड़ गाओगे, फिर उम्र चढ़ती जाओगी, कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि नहीं ये तो गलत था। क्या आपने भी कभी ऐसा गाया? नहीं, अगर मेरे भी गलत गाने हैं तो वो भी डिलीट होने चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कहीं ना कहीं लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरह से फिल्में बनती हैं, एक फिल्मों का सेंसर बोर्ड होता है, तो गाने कलाकार हर गली में, हर कुछ कलाकार निकट गाने लग रहे हैं, और अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए वो तड़क भड़क, वो छोटा रास्ते से बड़ा बनना चाह रहे हैं। तो उस चीज पे रोक के लिए क्या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई भी गाना गाए, कोई परमिशन होनी चाहिए सरकार से या प्रशासन से या विभाग से? ये बेसिकली ये डिपार्टमेंट भी अलग है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको भी फॉलो करेंगे। सरकार की जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। नहीं, आप नजदीकियां हैं, आपके साथ, आपकी सरकार के साथ ओएसडी हैं, आप अगर इस जिम्मेदारी तो बनती है ना, एक कलाकार के नाते आप गाइड तो करोगे ना ये चीज। मैं बेसिकली प्रचार विभाग देखता हूं, जिसमें मेरा काम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, और हरियाणा कला परिषद के माध्यम से लोक कलाकारों का उत्थान करना है। उसमें जो ये आजकल के कलाकार जो इस तरह का जो पॉप मैं भी गाता हूँ, मैं ही इस पॉप को लेके, रैप को मैं ही लेके आया था 1997 में, तो उसमें जो लिमिटेशंस हैं, जो क्राइटेरियाज हैं, वो अब यूट्यूब आने से और इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया चैनल आने से वो जो क्राइटेरिया है वो वाइज हो गया है। तो उस पर किस तरह से अंकुश लगाना है वो बड़े लेवल पे देखा जाना चाहिए। जैसे भारत सरकार के अपने मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने टिकटॉक को बैन किया, राइट जी। तो उन्हें लग रहा था कि टिकटॉक में कोई समस्याएं हैं, बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं या गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। तो इसी तरह कोई ना कोई रूल आ जाएगा, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा। नहीं, जितने भी, लेकिन मैं मानता हूं कि कला और संस्कृति वो माध्यम है समाज का सुधार का, और समाज में जो बुराई फैली उसका, धर्म के प्रचार का।
हरियाणवी कलाकार हैं, गांवों से आए हैं सारे के सारे, और हमारे गांवों की संस्कृति है कि पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है, भाईचारा सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। कोई भी गोत्र है, कोई भी जाति है, गांव के दायरे में रहते हैं ना, एक भाई की तरह। लेकिन फूहड़ता इतनी आ गई है कि गांव में लड़कियों के साथ गाने के अंदर दिखाया जाता है। क्या ये संस्कृति को तोड़ने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल दुखद है, और ये संस्कृति को जाने अनजाने जो भी तोड़ रहा है, मेरे ख्याल से वो पाप का भागी है, वो पाप करने लग रहा है। आज नहीं तो कल समाज उसको दंडित करेगा, इतिहास उसको दंडित करेगा। आज से 50-100 साल बाद जब बातें चलेंगी तो ये बात उठेगी कि कौन गंदा गा रहा था, कौन गंदा लिख रहा था, कौन गंदा बना रहा था, कौन गलत दिशा दे रहा था, कौन ठीक दिशा दे रहा था, कौन गाड़ खाने लग रहा था, कौन गाड़ देने लग रहा था। तो गजेंद्र जी, मैं खुद की बात करूं तो आज के समय में मैं रामकेश जीवनपुर वाले के गीत सुनता हूं। कहीं ना कहीं प्रेम रस भी है, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को, हमारे ग्रामीण कल्चर को ध्यान में रख के बनाई गई है वो चीजें। रामकेश जीवनपुर बहुत अच्छा लिखता है। मैं और रामकेश दोनों दादा जगन्नाथ के साथ बहुत बातें साझा कराया करते हैं, और दादा जगन्नाथ जी हमारे आदरणीय आज तो स्वर्ग में हैं, तो क्या कमाल की बात वो बताया करते। तो बात बात में देता है जो मैं पे ज़्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और, या झूठे तेरे बाट तराजू झूठी कर इतने दुकान, झूठा सौदा बेचने लगा, नहीं असल का नाम निशान, झूठा लेखा झूठा जोखा, झूठी देखी तेरी बही, दूसरे तू पकवान बनाओ, झूठी देखी तेरी दही। तो इस तरह के जो लेख दादा जगन्नाथ ने लिखे, क्या कमाल के लिखे। शमशाना गांव में पैदा हुए और वो पंडित जी कमाल लिख गया। दादा लक्ष्मी के बाद मैं यूँ मानता हूँ कि दादा जगन्नाथ ने कमाल का लेखनी लिखी। तेरी दुनिया में जो भी चले आता यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्या कमाल की उनकी लेखनी। मैं भी गाता हूँ उनकी लेखनी को। तो आप नकारोगे कि मेरे पास ये जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सरकार के साथ जुड़े हुए कलाकार के रूप में आपकी बड़ी पहचान सरकार के रूप में, सरकार के साथ आपकी ही है। जी जी। कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे कि आगे से ये कलाकार जो आ रहे हैं या जिन्होंने गाए हैं उन सबके हटेंगे, या सिर्फ ये एक बहस के रूप में ही कुछ एक कलाकारों को चयनित किया गया है? इस बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो जो साइबर डिपार्टमेंट है वो उनकी टाइमलाइन है, वो उनका काम चल रहा है, उसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं उस तो कमेटी में ना, उन्होंने मेरे से कभी पूछा। गाइडलाइन तो लेते नहीं, मेरे से कभी नहीं, मेरे से आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। लाइन से जुड़े हुए हैं सरकार नहीं, हमसे कोई चर्चा और किसी कलाकार से नहीं बातचीत तो होती होगी। मैं ये कह रहा हूँ पुलिस विभाग का जो साइबर डिपार्टमेंट है उसने किसी से नहीं पूछा, किसी आर्टिस्ट से पूछ, कोई एक आर्टिस्ट आके न्यू बता दे जो न्यू कहता होगा भाई मेरे से सलाह ली गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? उनके अपने सोर्सेज हैं, सीआईडी डिपार्टमेंट कितना बड़ा है उसके अपने सोर्स हैं, वो अपने आप उनको देखना है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, वो अपने हिसाब से करेंगे। उसमें हम क्या कर सका, मेरा को गलत गाना मेरा भी डिलीट होगा। तो आज के टाइम में जो ज्यादातर प्रेम विवाह देखते हैं गांव में या लिव इन बहुत गलत है। देखते हैं, ये गाने से बहुत प्रभावित, क्योंकि गाने में जो चीज देखी जाती है यूथ उससे प्रभावित होता है। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि जो कला और संस्कृति है ना, उसका मेन काम है समाज का सुधार करना, ना कि बिगाड़ करना। अच्छी बातों को समाज के आगे रखना, और जो समाज में कुरीति बुराई है उनको क्रिटिसाइज करना गानों के माध्यम से। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर प्रेम इस तरह का प्रेम गांव में प्रेम, गांव छोड़ो, गुहांड में प्रेम विवाह गलत है, क्योंकि गांव गुहांड की सोरी बेबे हो है, तो मैं तो गलत मानता हूं इसको। लिव इन रिलेशनशिप तो ये मान लो सबसे बड़ा खतरा है समाज के लिए। तो सांग संस्कृति का परंपरा थी हमारे गांव में, आज जो ना वो ट्यून रही है ना वो धुन रही है। क्या कहना चाहोगे कि माँ बाप बैठ के बेटा बेटी के साथ है, कोई भी गाना नहीं सुन पा रहे आज के, क्या कोई गाना है आपके जहन में जो माँ बाप पूरा परिवार एक साथ सुन सकते हैं? कुछ एक गाने तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें तो मेरा अभी बोड़ा जंगम जो प्रयागराज में जो है ना कुंभ लगे है, उसमें मेरा अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे गंदे गाने हैं, अच्छे गाने भी हैं, उनमें सुननीय लोग भी हैं, पर थोड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं फ्लोवर के चक्कर में लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, उस चीज को लेके आते हैं, या कहीं ना कहीं अपनी जमीर को जिंदा रख के भी ये कलाकारी करते हैं कि जो मुझे लगता है कि ये तो जमीर को मारना ही होया। जमीर तो अलाउड नहीं करता होगा। जो अंदर का जो परमात्मा है जो सबके अंदर है वो तो नहीं कहता है होगा गलत करने लग रहे हैं। हरियाणा की यूपी बिहार बना दी है कि आज गांव में हथियार बच्चों के पास आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन गाने के ट्रेंड से आ रहे हैं। बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगीत की भी है। अगर संगीत गलत मैसेज देता है तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। तो अंत में कहीं ना कहीं कलाकारों को क्या कहना चाहोगे कि जब कलाकार स्टार्टिंग में आते हैं हर तरह का गीत जो उसको प्रसिद्ध कर सकता है वो गाते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र आती है बढ़ती जाती है उसके बच्चे
बड़े होते जाते हैं वो चाहता है कि ये चीजें मेरे बच्चों को ना सुनाई दें। सही कह रहे वो पछतावा करता है कि मेरे से भी गलती हुई है। क्या ये चीज ठीक है कि बाद में गलती मानना, क्यों ना शुरू से ही ऐसा? ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। आप शुरू में 5 मानस मार दे और 5 नहीं होगा तो भाई बदमाशी नहीं करनी चाहिए। अरे लागदार तन्ना अपनी उम्र में 5 मार रखे। तो ये तो जब आप कलम उठाते हो ना, ये ऐसे ही है जैसे AK-47 उठाई जाती है। AK-47 आतंकवादी के पास भी है और सैनिक के पास भी, आर्मी के पास भी है। सैनिक लोगों को बचाने के लिए, भारत देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए AK-47 इस्तेमाल करता है। आतंकवादी देश में वैमनस्य फैलाने के लिए और विदेशी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए AK-47 यूज करता है। तो जिम्मेदारी जिसने ठाई है उसकी है, जो कलम ठा रहा है ना, जिम्मेदारी उसकी है कि ना तो गंदा लिख है ना गंदा गाव है, ये उसकी जिम्मेदारी है जी। तो अंत में हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होके पे बैठते हैं उनके लिए कौन सा गीत आपका सबसे प्रसिद्ध है जिसको सुनना पसंद करते हैं गांव के बुजुर्ग? बोन्यू तो सारे हैं, इतनी रागनी है, इतना ब्रह्म ज्ञान है। मेहर सिंह जी के बहुत गीत हैं, बाजे भगत जी के बहुत गीत हैं, पंडित लक्ष्मी चंद के बहुत रागनियां हैं। पर मैंने एक गाना गाया था कि इब गाम के स्कूल में ना बालका की फौज, खुली दुकान प्राइवेट बढ़िया बस्ते का बोझ। अरे पोता जावला कटाई, पोता जावला कटाई राज्यन पढ़ताई, इब तख्ती का पोतना पुताना ना रहा हो भैयो, पहला बुर्गा हमारा हरियाणा ना रहा, दूध दही देसी घी काड़ खाना ना रहा। आया शहरा का नंगेज हमारे गांव में बढ़िया, कोई बड़ छोट रही नहीं मगज हड़या। इसे आगे इब डीजे, इसे आगे इब डीजे, छोरा छोरी नाचे पी के सांग, नोटंकी नाचना नचाना ना रहा भाइयों, पहला बरगा हमारा हरियाणा ना रहा जी। तो साथियों देख सकते हैं गजेंद्र फोगाट जिनका मानना है कहीं ना कहीं हमारे गांव की संस्कृति को ध्यान में रख के कलाकारों को अपने गीत बनाने चाहिए। आपका क्या कुछ मानना है कि इस तरह का प्रतिबंध होना चाहिए जो सरकार ने पहल की है, या सिर्फ कुछ एक कलाकारों को चयनित किया जाएगा? हम मानते हैं कि सरकार को हर उस कलाकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फिल्मों पर सेंसर बोर्ड होता है इन कलाकारों के ऊपर भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए ताकि कोई भी असामाजिक गीत ना लिखे, ताकि समाज खराब ना हो। तो साथियों जुड़े रहिएगा ग्रामीण भूमि के साथ। जय हिंद, जय भारत।